नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीपी नेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। जो एग्ज़ाम आपका हुआ था वो केवल 3 कोर्स के लिए हुआ था, जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा के लिए। टोटल सीट्स भी आपको पता है, यहाँ टोटल सीट्स जो आपकी हैं वो 170 केवल सीट्स हैं, ठीक है, जो यूपीएमएस सैफई पैरामेडिकल के लिए। आप यहाँ पर बात करें सीपी नेट का स्कोर कार्ड भी आ चुका है, रैंक कार्ड भी आपको रैंक पता चल चुकी है कि कितनी रैंक आपकी बनी हुई है। साथ ही साथ काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो चुका। आपने ऑनलाइन 500 रुपये यहाँ जमा कर दिए, बट यहाँ पर अभी तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया हुआ है। कब तक आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, आप सभी के लिए बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो आगे आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे सीपी नेट का एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए और उन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एक सूचना आप सभी को और देनी है। ये सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीपी नेट में का अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और 2025 के लिए तैयारी करना चाहते, या यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते 2025 में, यूपी पैरामेडिकल की तैयारी, जीएनएम की करना चाहते या एएनएम की, या बी फार्मा की तैयारी करना चाहते हैं। आप किसी भी स्टेट से, चाहे यूपी, चाहे बिहार, झारखंड, राजस्थान, बिहार, सभी के लिए क्लास है। एमपी वालों के लिए भी नई क्लास स्टार्ट हो रही है आपके लिए 2025 के लिए। न्यू बैच में स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी कब से, तो ये बैच आपका कल यानी 2 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल फ्री में आपके लिए होगा, कोई चार्ज नहीं। इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास आपको देखने की मिलेगी, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। बेसिक से हाई की तरफ आपको लेके चलेंगे। बेसिक पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हाई पॉइंट्स पढ़ाएंगे, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। जीएनएम की करना चाहें, चाहे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, यूपी बीएससी नर्सिंग, सभी के लिए क्लासें होंगी। फ्री में क्लासें होंगी, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और इसी यूट्यूब चैनल पर होगा, ठीक है। आप सभी बच्चे तैयार रहें। कल शाम 4:15 पर मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेके आ रहे। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे आपको कराए जाएंगे। पीडीएफ भी देने की मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये थी जानकारी उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2024 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। अब की बार यदि आपने अच्छे से मन लगा के तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये सोचें 1 महीने में मेरा सिलेक्शन हो जाए, 2 महीने में हो जाए, नहीं होगा। आपको कम से कम 5 से लेके 6 महीने टाइम देना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के लिए। तभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, तभी आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि यदि आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना होगा। देखो, अलॉटमेंट लेटर जब आपका आ जाएगा तो उसके बाद आपको ऑनलाइन ही जमा करने होंगे क्या, रुपए। कैसे जमा करने होंगे, ऑनलाइन आपको रुपए जमा करने होंगे, वो भी कितने, तो आपको बी फार्मा के लिए 36,400 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। जबकि डिप्लोमा पाठ्यक्रम यानी कि एएनएम और जीएनएम के लिए आपको 25,000 रुपये जमा करने होंगे, वो भी एक साथ। ये 1 साल की फीस है आपकी, और ये रुपये आपको ऑनलाइन ही करने हो, तभी आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते। तो अपनी रुपए की व्यवस्था करके रखें। उसके बाद क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, वो भी कहाँ पर, तो सैफई पैरामेडिकल के नाम से ये कॉलेज, जैसे यूपी यूएमएस के नाम से जानते, जहाँ पर भी आपको बुलाया जाएगा वहाँ आपको मैं बता देंगे, आप वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो एडमिशन जब आप कराने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेके जाने। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, कई बार मैंने आपको लिस्ट दिखाई है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रखें। जैसे सीपी नेट का प्रवेश पत्र खोने नहीं देना आपको, नहीं तो आप खो चुके, तब तक आपका अलॉटमेंट लेटर आए आप तब तक प्रवेश पत्र ही खोलें अपना। ऐसा ना करें, प्रवेश पत्र को अच्छे से रखिएगा सेव। और साथ ही साथ अलॉटमेंट लेटर आपके पास होने चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं 10th 12th की मार्कशीट ये वहीं पर आपके जमा करा ली जाएंगे। जब आपका कोर्स वहाँ ख़त्म हो जाए, कर लेंगे आप 2 साल का कोर्स, 3 साल का जो भी आपका है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जमा करा लिए जाएंगे, तो ये आपको साथ में जरूर लेके जाने। साथ ही साथ 2 फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है। उसके बाद इंटर मार्कशीट या बीएससी का आपने लगाया तो बीएससी का भी लेके जाएं। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी वाले बच्चे सुन लें, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए।
1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, तभी आपका चलेगा, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन के टाइम आपको दिक्कत हो जाएगी और होगी। बहुत सारे बच्चों को पिछली ईयर हुई भी थी। ठीक है, SC ST की बात की जाए तो आपका 2-3 साल पुराना है तो चल जाएगा। और ये जाति प्रमाण पत्र जो है वो सेंट्रल नहीं होना चाहिए, आपका स्टेट का बना हुआ होना चाहिए। वही मूल निवास भी आपका स्टेट का बना होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रखें। जिनकी रैंक अच्छी खासी आई है उनको सीट मिलने के चांस है। जिनको मैंने बताया रैंक कितने नंबर को सीट मिल जाएगी, कितनी रैंक वालों को, ये पीछे वीडियो में बताया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र, CC अपना बनवा सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके तहसील में भी बन जाता है और आप अपने कॉलेज में भी बनवा सकते हैं जहाँ से आपने 12th पास किया हुआ है। TC या माइग्रेशन एक ही बात होती है, तो TC अपनी जहाँ से आपने 12th पास किया है वहीं से आप अपनी TC लेके आए। यदि आपने पहले से कटवा रखी है तो कोई बात नहीं, आप वो भी लगा सकते हैं। ओके, और ये 10 रुपए के जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर हैं ये आप उसी टाइम बनवाएं जब यहाँ पर सैफई आ जाए। अपनी तहसील से बनवा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी यहाँ तहसील जो होगी सैफई में बनी है, बहुत सारी तहसील बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो वहाँ पर भी आप बनवा सकते हैं। एक छात्र का बनेगा, एक माता पिता का बनेगा और आधार कार्ड की 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखें, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करके रखने हैं, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर आएगा उसके 1-2 दिन बाद ही आपका एडमिशन की डेट भी ये दे देंगे। आप चलिए बात कर लेते कि अलॉटमेंट लेटर आपका कब आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस UPUMS, जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, 26 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद आपकी डेट भी नहीं बढ़ाई गई। आपको क्या करना है, अपना यूजर ID पासवर्ड भरना है, साथ ही साथ ये कैप्चा आपको भरना है। कैप्चा भरने के बाद यहाँ लॉगिन करना है, तभी आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको करके बताते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो मेरे सामने ये नया पेज खुल के आ गया है, जिसमें कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा, वेबसाइट पूरी ओपन नहीं हो रही। यहाँ वैसे आपको पता है कि आपकी डिटेल आ जाती थी, काउंसलिंग का ऑप्शन था, यहाँ पर स्कोर कार्ड का ऑप्शन दे रहे थे, वो अभी कोई भी यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वेबसाइट पर आपका काम चल रहा है, काम इस वेबसाइट पर हो रहा है, इसी वजह से आपका शो नहीं हो रहा कोई भी चीज़। अब यहाँ बात करते हैं कि अलॉटमेंट लेटर आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। तो ये आने वाला जो वीक है आपका, इसी में आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर से पहले हो सकता है कि आपको चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन मिले, क्योंकि अभी तक यहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया, अपनी वरीयता सूची दर्ज कराने का ऑप्शन नहीं दिया। 500 रुपये तो आपसे ले लिए। आप देखते हैं चॉइस फिलिंग का ये ऑप्शन देते या नहीं देते। देंगे तो अलॉटमेंट लेटर तभी आएगा जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो इसी वीक में आने के चांस है। दूसरी बात, यदि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं देते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने भरा हुआ था वरीयता, जो भी आपने कोर्स उसमें डाले हुए थे एप्लीकेशन फॉर्म में, हो सकता है कि उसी से ये सीट अलॉट आपकी कर दे। बट ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म में केवल GNM कोर्स भरा हुआ है या केवल उन्होंने B फार्मा कोर्स भरा है, उनके नंबर अच्छे आए हुए हैं तो उन्होंने B फार्मा से उनका अब ये चांस लेने का मन है कि मुझे GNM कोर्स मिल जाए। तो ये यदि एप्लीकेशन फॉर्म से ये सीट को अलाउड करते हैं तो गलत करते हैं। पहले ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे, उसके बाद ही सीट को अलाउड किया जाए। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कोई सूचना आएगी आपको मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, वो भी सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ। तो आप चैनल पर जुड़े रहिएगा, इसी वीक में आपके अलॉटमेंट लेटर आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।